आज अपन बात करेंगे यूपीएनएचएम के अंदर बम्पर वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल से अपन बात करेंगे अभी अपन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। और ये है एनएचएम गवर्नमेंट ऑफ यूपी। इसके अंदर आप यहाँ पर न्यू जो लिखा आ रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द वैकेंट कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन ऑफ एएनएम स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट एलोपैथिक अंडर द एनएचएम यूपी। तो ये 27 नवंबर आज ही ये जो नोटिफिकेशन है अपलोड हुआ है वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ से अपन क्लिक करेंगे और क्लिक करके जो आगे का इंटरफेस है वो देख लेते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं नेक्स्ट जो ऑप्शन है पेज है उस पर अपने रिडायरेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उसकी स्टार्टिंग जो डेट है वो है 27 नवंबर और जो लास्ट डेट है यहाँ पर 12 दिसंबर इसकी लास्ट डेट दी हुई है। तो यहाँ पर अपन जो ऑफिशियल जो इसका जो फॉर्म अप्लाई करने की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो यह जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से आपको जो ये चेक मार्क है इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करके प्रोसीड टू रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर कर देते हो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ डाल के, तो आपको जो कैंडिडेट आईडी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाते हैं। उसके बाद में आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर क्लिक करते हैं और क्लिक करके आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट कर लेते हैं। उससे पहले अपन देख लेते हैं इसके अंदर जो डिटेल है वो क्या क्या रहेगी, कौन कौन कैंडिडेट हैं इसमें एलिजिबल रहेगा। तो यहाँ से आपको डिटेल द एडवर्टाइजमेंट है, इसको अपन को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करके अपन इसको ओपन कर लेते हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है और इसके अंदर जो वैकेंसी आई है एएनएम स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट एलोपैथिक अंडर द एनएचएम यूपी। इसकी जो पोस्ट है टोटल 17,000 से ज़्यादा ये पोस्ट दी हुई है। आज तक की सबसे ज़्यादा ये पोस्ट आई है इसके अंदर। और इसका जो नोटिफिकेशन है मैंने आज से एक हफ्ते पहले आपको अपडेट किया था कि यूपीएनएचएम के अंदर जो वैकेंसी आ रही है उसके रिगार्डिंग। अब इसमें आगे की डिटेल अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर जो है एनयूएचएम के अंडर में स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है वो टोटल है 684 पोस्ट हैं। लैब टेक्नीशियन की 282 पोस्ट हैं। फार्मासिस्ट 209, एएनएम 807। नेक्स्ट है डीएचएस डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, उसके अंडर में स्टाफ नर्स की हैं 913 है। और साथ में यहाँ पर जो दिया हुआ है सैलरी है वो भी यहाँ पर मेंशन है की हुई है। डीएचएस के अंदर स्टाफ नर्स एचडीयू के अंदर है 30,000 रुपये। बेस जो सैलरी रहेगी वो 20,063 रुपया प्लस में रेंट अलाउंस है, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है। उसी प्रकार से फार्मासिस्ट है 46 पोस्ट हैं और उसके सैलरी यहाँ पर 18,000 दी हुई है। स्टाफ नर्स की है ट्रॉमा सेंटर के लिए 18,190 है। टोटल जो पोस्ट हैं 431 है। यहाँ पर स्टाफ नर्स की है 226 पोस्ट हैं, 20,063 रुपये इसमें सैलरी दी हुई है। नेक्स्ट आई है इसमें स्टाफ नर्स मैटरनल हेल्थ, इसमें स्टाफ नर्स की 185 पोस्ट हैं। सैलरी यहाँ पर 30,000 रुपये दी हुई है। एएनएम की है 3634 पोस्ट हैं, 12,128 इसमें सैलरी दी हुई है। लैब टेक्नीशियन है इसके अंदर 96 पोस्ट हैं, 14,443 रुपये इसमें सैलरी दे रखे हैं। कम्युनिटी प्रोसेस की अगर बात करें तो स्टाफ नर्स की यहाँ पर जो सैलरी आती है 20,500 है। लैब टेक्नीशियन की 15,000 रुपये इसमें सैलरी दी हुई है। आरबीएसके में स्टाफ नर्स की बात करें तो इसमें 25,000 सैलरी है। लैब टेक्नीशियन में 25,000 है। फार्मासिस्ट के अंदर 13,500 है। एएनएम के अंदर 12,500 इसमें सैलरी दी हुई है। आज से पहले जो इसमें वैकेंसी आई है उनमें भी इतनी सैलरी नहीं है जितने की इस बार इसमें सैलरी दे रखी है। चाइल्ड हेल्थ की बात करें स्टाफ नर्स के अंदर 1847 इसमें टोटल पोस्ट हैं चाइल्ड हेल्थ जो प्रोग्राम है उसके अंदर, और सैलरी है इसमें 20,500 है। लैब टेक्नीशियन की 274 है, 24,000 इसमें सैलरी दी हुई है। 15 फाइनेंस कमीशन के अंडर में अगर बात करें लैब टेक्नीशियन की 1305 पोस्ट हैं, 24,000 सैलरी है। स्टाफ नर्स UHWC अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 20,500 है। एएनएम UHWC अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 12,500 इसमें सैलरी दी हुई है। अब एनसीडी की बात करें इसके अंडर भी अगर स्टाफ नर्स की है तो 20,000 सैलरी है। स्टाफ नर्स NPPC 20,000 सैलरी। स्टाफ नर्स NPCDCS 18,000 सैलरी है। ब्लड बैंक के अंदर
लैब टेक्नीशियन और स्टाफ नर्स की जो पोस्ट आई है उसमें भी स्टाफ नर्स की 20,057 इसमें सैलरी दी हुई है। अब इस वैकेंसी के लिए जो रिजर्वेशन है जो वो नेक्स्ट इसमें कैंडिडेट जो उत्तर प्रदेश के नहीं है उन कैंडिडेट को अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर इसमें इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट है ओनली फीमेल कैंडिडेट है वो एएनएम पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेगी, और जो भी कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करने कैंडिडेट के द्वारा एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन फॉर्म में वो सबमिट करते टाइम में। कैंडिडेट जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी के हैं उनको जो परफॉर्मा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उनको जो फॉर्मेट है वो लगाना रहेगा। इन केस ऑफ फीमेल जो कैंडिडेट हैं वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द फादर साइड विल बी ट्रीटेड वैलिड। जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो फादर साइड से अगर होगा तो वो मतलब उसका सही माना जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट हैं क्रिमिनल लेयर के वो नॉट एंटाइल्ड फॉर रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन के लिए बेनिफिट नहीं ले सकते। अब इसमें फीमेल है डिपेंडेंट और फ्रीडम फाइटर हैं, एक सर्विसमैन है जो एप्लीकेबल रहेंगे उत्तर प्रदेश के, वो ही इसमें एलिजिबल रहेंगे। अब इसमें ऑफिशियल जो डेट है अप्लाई करने की और लास्ट डेट की वो भी अपन देख लेते हैं। फॉर्म है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है, अभी फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं 27 तारीख से 12 बजे के बाद में, क्योंकि 12 बजे के अभी 2:31 हो रही है तो अभी फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। अगर आप भरना चाहो तो भर सकते हो, जो मैंने आपको बताया वही प्रोसेस रहेगा। लास्ट डेट है वो 12/2022 रहेगी रात के 12 बजे तक। कैंडिडेट शुड हैव रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर मेकिंग एनी एंट्री ऑफ द selecting option, filling online application and use the same mobile number and email ID रिक्रूटमेंट प्रोसेस के टाइम पे while filling online application from and कोविड एक्सपीरियंस। अगर कोविड एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है तो भी आपका वही सेम ईमेल आईडी और वो जो मोबाइल नंबर है वो यूज़ करना है, जिससे कि आपका जो भी एक्सपीरियंस है या डिटेल है वो उसे मैच हो सके। कैंडिडेट इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट एंड टाइम, मतलब किसी को वेट नहीं करना है लास्ट डेट का। फॉर्म अगर पहले भरते हो तो आपका जो फॉर्म है एक्सेप्ट हो जाएगा, और इंतजार करते हो लास्ट डेट का तो आपका फॉर्म है अगर साइट क्रैश हो गई या फिर साइट बंद हो गई, फॉर्म आप नहीं भर पा रहे हैं तो वो आपकी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अब इसमें दिया हुआ है अगर कोई किसी कैंडिडेट ने कोविड के टाइम पे अगर काम किया है तो कोविड के टाइम पे काम करने वाले कैंडिडेट को जो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल के अंदर जिन्होंने काम किया है उन कैंडिडेट को यहाँ पर बेनिफिट है वो दिया जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इसके लिए इन्होंने जो दिया है 6 मंथ का अगर है तो उसको 5% है, 1 साल का दिया है तो उनको 10% है, और 1.5 साल का अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उसको 15% है वो यहाँ पर दिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाई मार्क है वो CBT के बेसिस के ऊपर रहेगा, और ये जो एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट है वो दिया जाएगा अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है कोविड का। मिनिमम क्वालिफाई मार्क है उसमें अनरिजर्व EWS का 33% है। जैसे कि आपने 100 नंबर का पेपर है तो आपको 33 नंबर मिनिमम लाना कंपलसरी है। OBC के लिए 100 में से 30 नंबर, ST SC PWDs के लिए 100 में से 24 नंबर मिनिमम जरूरी लाने हैं। कोविड एक्सपीरियंस के लिए आपको क्या करना है, अप्लाई करना है 7 दिन के लिए प्रायर, लास्ट डेट से पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो भी आपका कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है, विद सेल्फ हैंड रिटन एप्लीकेशन विद वैलिड लाइव मोबाइल नंबर फॉर द अफोरसेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड सेम मोबाइल नंबर शुड बी यूज्ड व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आप एक्सपीरियंस बनवा रहे हो उस एक्सपीरियंस में आपके मोबाइल नंबर यूज करने हैं, वही मोबाइल नंबर आपको सेम है वो यूज करना है आपको इसके अंदर जो आप फॉर्म भर रहे हो। ओनली QR कोड बेसिस का जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट माना जाएगा, और वही ऑनलाइन पोर्टल जो इशू करता है डिस्ट्रिक्ट सेल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर द वैलिड फॉर ऑब्टेनिंग कोविड एक्सपीरियंस वेटेज। एक QR कोड जनरेट होता है एक्सपीरियंस के अंदर, और उस QR कोड को जैसे ही स्कैन करते हैं तो आपकी पूरी डिटेल वहाँ पर आ जाती है, और वो अगर आपके पास में है उसी को आपका वैलिड माना जाएगा और उसी कैंडिडेट को कोविड का बेनिफिट है वो दिया जाएगा। अब कोविड का बेनिफिट है वो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल के अंदर जिन्होंने काम किया था उस टाइम पे 6 मंथ के लिए कुछ वैकेंसीज आई थी, कोई 1 महीने के लिए आई थी, कोई 3 महीने के लिए आई थी,
तो वो जो काम करने वाले जो कैंडिडेट हैं कोविड के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, उन्हीं कैंडिडेट को इसमें बेनिफिट दिया जाएगा। बहुत से कैंडिडेट हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल से वहाँ पर एक्सपीरियंस बनवाएंगे, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। कैंडिडेट हैं मस्ट अपलोड देयर कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एंड सच एज द मैनर एज जनरेटेड थ्रू पोर्टल बाय द डिपार्टमेंट। जो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट के अंडर से आप गए थे, उसी डिपार्टमेंट के द्वारा आपका जो सर्टिफिकेट है वो अगर इशू होता है, उसी जो सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको वहाँ पर वो वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद में अगर आपका एक्सपीरियंस वैलिड है तो आपको 5, 10 और 15% का जो बेनिफिट है वो इसमें दिया जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट के पास में ऑलरेडी QR कोड बेस्ड का कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट नोट टू बी अप्लाई फॉर द कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगेन अर्लियर इशू QR कोड बेस्ड सर्टिफिकेट इफ एनी शैल बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट एट टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सर्टिफिकेट। अगर किसी कैंडिडेट ने पहले QR कोड बेसिस पे अगर एक्सपीरियंस ले रखा था तो वो इसमें एलिजिबल रहेगा, और अगर किसी कैंडिडेट ने पहले QR कोड बेसिस का नहीं लिया और सिंपल फॉर्मेट में था, तो उस कैंडिडेट को QR कोड बेसिस का एक्सपीरियंस है वो वहाँ से लेना रहेगा। इफ एनी स्टेज ऑफ फाउंड कैंडिडेट ऑब्टेन हिज कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एनी रॉन्गफुल मीन्स दैट हिज कैंडिडेट शैल बी कैंसिल्ड। तो अगर किसी का रॉन्ग हुआ या फिर वो जो डिटेल है मिसमैच रही, तो उस कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट का जो बेनिफिट है वो वहाँ पर नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो चारों पोस्ट हैं उनकी क्वालिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो स्टाफ नर्स की क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा GNM और BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय द नर्सिंग काउंसिल ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रेशन फ्रॉम UP नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ सबमिशन। जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस टाइम पे आपके पास में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत से कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस बार जैसे कि GNM 3rd ईयर या फिर BSc 4th ईयर का जो एग्ज़ाम जिन्होंने दिया था, तो उस कैंडिडेट का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगा। यहाँ पर क्या रहेगा, नॉट एलिजिबल, क्योंकि यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड है वो ही इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेगा, अदरवाइज उसका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ANM के लिए ANM का सर्टिफिकेट, लेकिन UP का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। फार्मासिस्ट के लिए फार्मेसी की डिग्री है और रजिस्ट्रेशन है वो UP का होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन के लिए लैब टेक्नीशियन का जो MLT का जो कोर्स है या फिर 12th के बाद में जो डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी DMLT का सर्टिफिकेट है, और वो कैंडिडेट भी UP स्टेट मेडिकल फैकल्टी से रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। 18 से 40 साल तक का जो एज लिमिट है वो सभी के लिए दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको CBT होगा, और CBT के अंदर जो प्रोविजनल जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट किए जाएंगे। जो मिनिमम जो क्वालिफाई है उनको शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जो फाइनल जो लिस्ट है वहाँ पर निकल के आएगी। ऑनलाइन एग्जाम के लिए जो सिटीज़ हैं वो मेजर सिटी रहेंगी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अलावा अदर स्टेट के अंदर यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होगा, और आपको 3 सिटी है वो यहाँ पर चूज करनी है, 3 में से कोई भी एक आ सकती है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, उसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 टोटल जो 100 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन 1 80 मार्क्स का और सेक्शन B है वो 20 मार्क का रहेगा, जिसमें 80 है वो आपकी रिलेटेड टू जो सब्जेक्ट है। नर्सिंग है तो नर्सिंग से रिलेटेड, ANM है तो ANM से रिलेटेड, और जो 20 है उसमें आएगा जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। आप अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर, एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको उसमें कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। अगर किसी इसमें जो एग्ज़ाम है वो अगर शिफ्ट वाइज अगर होता है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, तो उस कंडीशन के अंदर आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है वो फॉलो किया जाएगा। CBT के अंदर जो क्वालिफाई मार्क्स है अलग अलग जो कैटेगरी है उनके अंदर दिया हुआ है। वेटिंग लिस्ट जो कैंडिडेट है उनको 1/3 जो कैंडिडेट मतलब
3 गुना जो कैंडिडेट जो पास आउट करेंगे उन्हीं में से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे, अगर सीट वैकेंट रहती है तो 3 गुना जो कैंडिडेट बचे हुए हैं उनमें से यहाँ पर बुलाया जाएगा। बाकी इसमें खास कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं आपके लिए। और अगर आप यूपी स्टेट के जो कैंडिडेट हैं तो उन कैंडिडेट को यहाँ पर बेनिफिट दिया जाएगा एज रिलैक्सेशन का। तो 40 साल प्लस में यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो भी यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म दिया हुआ है। आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो नर्सेज हब का जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप जाएं और स्टोर सेक्शन के अंदर आपको ऑल इन वन जो टेस्ट सीरीज है वो आपको बहुत ही बेनिफिट इस एग्ज़ाम के लिए रहेगी। तो आप जाएं और ऑल इन वन जो टेस्ट सीरीज है उसको परचेज करके और अपना जो एग्ज़ाम का पहले से ही प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपको इस टेस्ट सीरीज से। लिंक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। नर्सेज हब के एप्लीकेशन जो अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो प्ले स्टोर के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप जाते हैं और जाने के बाद में आपको सबसे ऊपर जो एप्लीकेशन आता है वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बेनिफिट उठा सकते हैं। अब जो उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट है जिनको रिजर्व कैटेगरी अन्य पिछड़ा वर्ग, उनके लिए इस प्रकार का जो फॉर्मेट है वो यूज होगा। यहां पर ये ईडब्ल्यूएस का जो फॉर्मेट है वो दिया हुआ है। अब ये जो पोस्ट आ रही है स्टाफ नर्स की वैकेंट पोस्ट है एनयूएचएम के अंडर में कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट यहाँ पर दी हुई है, ये जो टोटल जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पोस्ट है वो यहाँ पर मेंशन है। नेक्स्ट आ जाती है फार्मासिस्ट की। यहाँ पर आ जाती है फार्मासिस्ट की एलोपैथिक एनयूएचएम के अंडर में जो ये पोस्ट हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर मेंशन की गई है। नेक्स्ट आ जाती है एलटी की एनयूएचएम के अंडर में जो ये वैकेंट पोस्ट हैं वो दी हुई है। एएनएम की डिस्ट्रिक्ट वाइज दी हुई है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। डीएचएस स्टाफ नर्स एचडीयू इनकी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर मेंशन की हुई है। डीएचएस वैकेंट पोस्ट फॉर द स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर दी हुई है। डीएचएस वैकेंट पोस्ट स्टाफ नर्स ट्रॉमा सेंटर और लैब टेक्नीशियन अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर आ गई मैटरनल हेल्थ के लिए जो पोस्ट हैं वो मेडिकल कॉलेज में है। और मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम जो एएनएम की वैकेंसी है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर मेंशन है। कम्युनिटी प्रोसेस की स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर मेंशन है। इसके अकॉर्डिंग जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर पर्टिकुलर जो पोस्ट है पोस्ट के बेसिस पे यहाँ पर डिवाइडेशन किया गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी जो सीट है वो मेंशन है। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस यही रहेगा। सिलेबस की अगर अपन बात करें तो स्टाफ नर्स का जो सिलेबस है यहाँ पर मैटरनल हेल्थ, ओबीजी, कम्युनिटी, फंडामेंटल, एमएसएन, हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल एंड एनवायरनमेंट हाइजीन, बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड, पीडियाट्रिक नर्सिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट
और जो सेक्शन 2 है उसमें जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ये इसमें सिलेबस रहेगा और इस सिलेबस के बेसिस पे यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन का जो पेपर रहेगा और उसमें आपकी किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दें और नर्सेज हब का एप्लीकेशन है वो ज़रूर डाउनलोड कर ले, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलती है जो कि टाइम टू टाइम वहाँ पर कंडक्ट करवाई जाती हैं। साथ में वहाँ को प्रीमियम जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको मिलेंगी, जो कि आपके एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज दी हुई है। धन्यवाद।